मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है फ्लेरिया रोग। फिल फॉर्म भी उसे कहते हैं। तो आज मैं जानूंगा फ्लेरिया रोगों से होम्योपैथ कैसे आपको बचाता है, कैसे उस रोग से आपको निजात दिलाता है और कैसे आपको उस रोग से छुटकारा दिलाता है। तो आज आप जानिए फ्लेरिया रोग का होने का कारण, उससे बचाव और उसका होम्योपैथिक इलाज। और फिर मैं बताऊंगा मैं अपना अनुभव। तो आज पहले समझते हैं फ्लेरिया रोग होता कैसे। फ्लेरिया एक असाध्य रोगों में से एक माना जाता है। जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ने का इरादा उसको नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथ का चले बान और फ्लेरिया रोग का हो सर्वनाश। ये हो सकता है एक अनुभवी, तजुर्बावान और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा। तो आज मैं जानते हैं कि फ्लेरिया रोग कैसे होता है। फ्लेरिया रोग जो होता है वो एक कीटाणु के द्वारा फैलता है और जिसको भी काट लेता है तो फिर वो फ्लेरिया से संक्रमित हो जाता है। वो कीटाणु जो है बाउचेरिया ब्रेन कॉफ्टी नाम का एक कीटाणु है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अंग में काट लेता है तो फिर वो अंग धीरे धीरे सूजना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। ऐसे ठंडा गर्म के कारण नहाने से, ठंडा का को स्टोक लगने से और ठंडा में ही ज़्यादा वो कीटाणु का बढ़ाव होता है। संक्रमित एरिया में एक मच्छर के प्रकार का वो होता है जो वो काट लेता है और फिर यह रोग से वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो वो शरीर के जिस भी भाग में काटे वो हो जाता है। लेकिन अक्सर फ्लेरिया रोग जो है हाथ में, पाँव में, अंडकोश में, किसी किसी को ओठ, नाक, पेट पर अधिक दिखता है। ऐसा हम देखे हैं कि ऐसे ही जगह पर फ्लेरिया का संक्रमण फ्लेरिया देखने के लिए मिलता है। वहाँ सूजन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाता है और एकदम हाथी के मोटा चमड़ा के तरह फ्लेरिया रोग में चमड़ा धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है। ये फ्लेरिया रोग का लक्षण है। फ्लेरिया रोग में होता क्या है, पहले सूजन आना शुरू होता है, धीरे 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 सूजन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्लेरिया के कीटाणु के संक्रमण होते ही आक्रमण स्थान मोटा हो जाता है और कुछ खुजलाहट होना शुरू हो जाता है। प्रारंभ में आक्रमण जो है स्नान कुछ माने आक्रमण स्थान जो है कुछ लालिमा लिए हो जाता है और लाल हो जाता है वो जगह, और थोड़ा कपकपाहट के साथ बुखार आ सकता है। कपकपी होता है और बुखार आ जाना शुरू हो जाता है और बुखार आने के साथ रोगी को पित्त गर्म होने से उल्टी, वोमिटिंग और फिर माने फीवर, बहुत बहुत को तो बहुत ज़बरदस्त ढंग से फीवर आता है, जैसे मलेरियल डिजीज में होता है उस तरह से होता है और ठंडा देकर बुखार आना शुरू हो जाता है और उसे उल्टी, वोमिटिंग तक हो जाता है। और शरीर में जिस अंग में संक्रमण हो वह फूल जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है और वहाँ असहाय दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो ये उसका लक्षण है। उसके बचाव के लिए आप हमेशा पौष्टिक आहार लेते रहें, मच्छरों से बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, संक्रमित जगह पर अपने आप को बचाएं और सबसे अच्छा है कि आप हमेशा
माने गर्म पानी का सेवन कीजिए और हाथ पैर को धोकर संक्रमण से बचिए। ठंडा के मौसम में विशेष बचने की ज़रूरत है और ठंडा भोजन और ठंडे पानी का स्नान और ज़्यादा देर रखा हुआ पानी या ज़्यादा देर रखा हुआ पानी को पीना या नहाना ये भी फलेरिया रोगों को संक्रमित कर सकता है। फिर उससे बचिए। अब हम चलते हैं आपको फलेरिया रोगों का होम्योपैथिक दवा। फलेरिया रोग में अक्सर होम्योपैथ का सबसे पहला दवा का नाम जो आता है उसका नाम है एनाकार्डियम ऑक्सी। एनाकार्डियम ऑक्सी लो पोटेंसी में मैंने 3x या 30 पावर में इसको 2 बूंद 3 टाइम लिया जाए और सूजन से और मोटा चमड़ा से निजात पा देता है। एनाकार्डियम ऑक्सी में खाने से हाथ पांव जब पैर की अंगुली भी कभी मोटी हो जाती है, शून्य हो जाती है, मालूम पड़ती है, तो एनाकार्डियम ऑक्सी 2 बूंद 3 टाइम 30 पावर में लें। दूसरी जो दवा है उसका नाम है एपिस मेल 30 या 200 में भी इसको चलाते हैं। तो एपिस मेल का रोगी जो है रोग को प्यास नहीं लगता है, बुखार तो रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसको पूछो कि इतना ज़्यादा गर्मी के बाद तुमको प्यास लग रहा है तो बोलेगा नहीं, प्यास नहीं लग रहा है। गर्मी से वृद्धि होता है, ठंडा से आराम मिलता है। फलेरिया के कीटाणु जब संक्रमित हो जाता है रोगी तब वहाँ ज़्यादा सूजन हो जाता है और प्रदाह स्थान चमड़ा लाल गरम चमकीला, कभी कभी डंक मारने जैसा दर्द महसूस हो तो एपिस मेल 30 उसका कारगर दवाई है और सूजन से तुरंत राहत दिलाता है। कुछ दिन में ही सूजन से आपको बचाव दिलाएगा और माने राहत बहुत फास्टली ढंग से एपिस मेल में होता है। तीसरी दवा जो है उसका नाम है मैरिस्टिका 30। मैरिस्टिका 30 भी फलेरिया रोगों के लिए बहुत उपयुक्त दवा है, बहुत कारगर दवा है और इस दवा का प्रयोग करने के बाद होम्योपैथ मेडिसिन का माने तुरंत असर दिखाने वाला मैरिस्टिका 30 आपको फलेरिया रोग में बहुत असरदार दिखाएगा। इस स्थिति में मैरिस्टिका 30 जो है जब आपको लहर जलन दर्द और टभकन ज़्यादा महसूस हो तो मैरिस्टिका 30 देकर आप उससे निजात पा सकते हैं। चौथा दवा के रूप में होम्योपैथ में प्रयोग किए जाने वाला है जिसका नाम है हाइड्रोकोटाइल क्यू। हाइड्रोकोटाइल क्यू दे करके भी आप होम्योपैथ डॉक्टर या होम्योपैथ चिकित्सालय से कीन के हाइड्रोकोटाइल 20-20 बूंद करके 3 टाइम हाफ कप पानी के साथ लें और आप अपने सूजन से मोटा चमड़ा, जिस फलेरिया रोगी को थोड़ा क्रोनिक हो जाने के बाद उसका चमड़ा मोटा हो जाता है, तो आप उस दवा को ले करके कुछ दिन लगातार सेवन करने के बाद जहाँ की फलेरिया का रोगी का चमड़ा मोटा हो, पैर में या जिस भी किसी अंग में संक्रमण हुआ है वह फूल कर मोटा हो जाता है, उसमें खुजलाहट होता है, तो हाइड्रोकोटाइल क्यू पावर में 20-20 बूंद 3 बार लें और उससे निजात पाएं। फिर अधिक पानी जैसा ढरढरापन या पानी जैसा सूजन दिखाई देने के कारण जो ज़्यादा मोटा दिखता हो तो उसमें नेट्रम सल्फ 6x 4 गोली 3 टाइम लेने से भी फलेरिया रोग में बहुत आराम देता है। ये अक्सर ठंडा के मौसम में जब आपको ऐसा लगे कि सूजन और कोई दवा से राहत नहीं मिल रहा है तो आप इसको प्रयोग में लाएं और सूजन से निजात पाएं। चौथा दवा है छठा दवा है कलकेरिया फ्लोर 200x। इसको भी 6-6 गोली 3 टाइम गर्म पानी में ले करके लेने से आपका सूजन दर्द और फलेरिया से निजात दिलाने में ये बहुत अच्छा दवा है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है
जो आपको फलेरिया रोगों से आराम दिलाएगा। तो इस तरह से होम्योपैथ में बहुत सारा दवाई है जो कि आपको फलेरिया से आराम दिलाता है। और अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या चलाता हूँ फलेरिया रोगी को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर फलेरिया का संक्रमण लेफ्ट साइड रहता है तो मैं लैकेसिस 1 2 बूंद सुबह खाली पेट देते हैं, हफ्ता में 1 बार, वीकली 1 डोज, किसी भी एक टाइम, और उस दिन नमक वर्जित कर देते हैं। और अगर राइट साइड है तो लाइकोपोडियम 1 2 बूंद सुबह खाली पेट, और फिर उस दिन भी नमक बंद कर देते हैं। और कोशिश रहता है संडे हो, नहीं तो किसी भी दिन ले सकते हैं, दिन का कोई पाबंदी नहीं है। और फिर हम उसको हाइड्रोकोटाइल क्यू 15 बूंद 3 टाइम सुसुम गर्म पानी के साथ, और कोलोट्रिपिस 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप गर्म पानी के साथ दिलाते हैं। फिर कलकेरिया फ्लोर 4 गोली और 4 गोली फेरम फास, ये दोनों को हाफ कप गर्म पानी में मिलाकर पिलाते हैं। और ये भी 3 टाइम 4 गोली 3 टाइम, दोनों को एक साथ हाफ कप गर्म पानी लेंगे, और 4 गोली कलकेरिया फ्लोर 200, 4 गोली फेरम फास्ट 200 घोल के और पिलाना है। और फिर हम उसको एपिस मेल 30 2 बूंद 3 टाइम, एपोसाइनम 30 2 बूंद 3 टाइम, और फिर सल्फर 30 2 बूंद 3 टाइम लेने के लिए देते हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसकी 100% गारंटी है। किसी भी फलेरिया रोगी को आप दीजिए, जरूर फायदा करेगा, ये मेरा दावा है। नहीं तो आजमा के देख लीजिए, फिर आप हमको कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, आप हम से मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे है। विशेष और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है फलेरिया रोगी को तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क करें, आकर मिल सकते हैं, फलेरिया से निश्चित निजात दिला सकते हैं। रोगी को घबराने की कोई बात नहीं है, हौसला रखिए, मायूस मत होइए, जरूर आपको फलेरिया से निजात मिलेगा। इसी चंद शब्दों के साथ नमस्कार।